Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मेल पार्टनर में जो होती हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, है ना। जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है। और फीमेल पार्टनर की वजह से भी बहुत मर्तबा मेल पार्टनर में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि जिस तरीक़े से फ़ीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को सपोर्ट कर सकती है और फ़ीमेल पार्टनर की वजह से किस तरीक़े से मेल पार्टनर में इश्यूज़ आते हैं और फ़ीमेल पार्टनर किस तरीक़े से इन परेशानियों को रिज़ॉल्व करा सकती है अपने मेल पार्टनर में। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही इफ़ेक्टिव और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो माहिर अतिब्बा हैं, बहुत बड़े बड़े हुक्मा हज़रात, वो लोग एक ऐसा नुस्खा प्रिपेयर करते थे जो किसी भी मौसम में मेल पार्टनर को दिया जा सकता है। ख़ास तौर से सुरात इंज़ाल के लिए, है ना, यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो शीघ्र पतन होता है उसके लिए, और इसी तरीके से जरियान मनी की जो शिकायत लोगों के अंदर होती है, उन दोनों परेशानियों में इस नुस्खे का बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम रोल है। तो वो नुस्खा भी आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ताकि आप लोगों के अंदर अगर इस तरह की कोई परेशानी हो तो आप कैसे उससे बचें और इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करें। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो फ़ीमेल पार्टनर होती है, जब कभी सेक्सुअल क्वाइटस होता है और उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है तो फ़ीमेल पार्टनर जो है वो मेल पार्टनर को नाकारा समझने लगती है, उसको नामर्द समझने लगती है, या उसको ऐसे ऐसे अल्फाज से उसको जो है बुलाने लगती है कि जिससे मेल पार्टनर के को जो है काफ़ी तकलीफ़ होती है। और उस तकलीफ़ की वजह से वो उस मर्ज़ से फिर वो उभर नहीं पाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। मेल पार्टनर जो होता है उसको इतनी तकलीफ़ होती है कि वो डिप्रेस हो जाता है, वो टेंशन में रहता है, हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, उसकी एंजाइटी बढ़ती चली जाती है। इवन उसको फिर जो है आगे चल कर के परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लगती है, जिसकी वजह से फिर जितनी परेशानी उसके अंदर होती नहीं है उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर परेशानियां और ज़्यादा डेवलप होने लगती हैं फिर। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं आपको, वो है फीमेल पार्टनर के लिए कि अगर कभी कभी आपके मेल पार्टनर में इस तरह के इश्यूज़ हों, आपको लगे कि मेल पार्टनर में इरेक्शन का प्रॉब्लम लग रहा है, मेल पार्टनर में उस तरीक़े की सख्ती नहीं है, मेल पार्टनर जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को पहले तो ये पता करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आपका जो मेल पार्टनर है वो कहीं परेशान तो नहीं है, वो कहीं ज़हनी उलझनों में मुब्तला तो नहीं है, उसके कारोबार से लेकर के कोई इश्यूज़ तो नहीं है, उसकी जो जॉब है ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से उसको इतनी परेशानी हो रही है। तो आपको ये करना है कि ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है कि उसको परेशानी हो क्या रही है, वो इसमें जो मुब्तला है इस मर्ज़ में वो किस वजह से इसमें मुब्तला है। सबसे पहले तो आप पता करें, और दूसरी बात ये कि उस परेशानी से उसको कैसे निकाला जाए। अगर बिज़नेस के इश्यूज़ हैं तो उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, ये दोनों लोग आपस में मिल करके आप उसको जो है सोचें, समझें, गौर करें कि ये परेशानियां हैं, इनसे कैसे निकला जाए। ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसमें कैसे उसकी मदद कर सकती हैं, ये आपको देखना है। इसके अलावा मेल पार्टनर में आपको कॉन्फिडेंस लाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाएं मेल पार्टनर की तरफ से, तो उसकी वजह से उसको और ज़्यादा टेंशन में नहीं डालना है। आपको इस तरह के वर्ड नहीं यूज़ करने हैं कि आप तो नाकारा हैं, आप नामर्द हैं, आपसे कुछ होता ही नहीं है ना, और इस तरीके से कि आप किसी लायक बचे ही नहीं हैं, आपसे तो हमें सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपको हरगिज़ नहीं कहनी है। इस तरह के जुमलों से आपका जो मेल पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और उसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और ऐसी ऐसी परेशानियां होने लगती हैं जो उसको एक्चुअल पहले थी भी नहीं, वो भी सारी परेशानियां उसकी वजह से फिर होने लगती हैं। तो ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर इरेक्शन में कमी है या दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें फ़ीमेल का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों की समझ में आ गया है, और वो फ़ीमेल किस तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं, किस
चीज़ों से बचना है, ये चीज़ें होपफुली आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं उस नुस्खे के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे हकीम, बहुत सारे पुराने जो हुक्मा हज़रात थे, तबीब बहुत अच्छे थे, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल किया करते थे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। वो नुस्खा आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इसके अंदर कई सारे हर्बल इंग्रेडिएंट हैं, उनको आपको अच्छे से नोट करना है। तो कॉपी और पेन अपना निकाल लीजिए और उस पर अच्छे से नोट करना शुरू कर दीजिए। कुछ इसमें जो हैं वो 10-10 ग्राम आपको लेने हैं। कुछ दवाएं जो हैं इसकी वो 10-10 ग्राम हैं, कुछ दवाएं इसमें 6-6 ग्राम है और कुछ दवाएं इसमें 3 ग्राम है। और इसमें कंद सफ़ेद या नबात सफ़ेद या हम जिसे शुगर कहते हैं, शक्कर चीनी जो होती है, वो लास्ट में इसमें 90 ग्राम है ना। तो दवाओं की तरफ आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी दवाएं इसके अंदर शामिल करनी है। तो सालम मिस्री, शकाकुल मिस्री और सिंघाड़ा खुश्क। सालम मिस्री, शकाकुल मिस्री और सिंघाड़ा खुश्क, ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको 10-10 ग्राम लेने हैं। ताल मखाना, माजू सब्ज़ लेना है आपको, सूखा हुआ माजू नहीं इस्तेमाल करना है। ताल मखाना, माजू, तूदरी सुर्ख और तूदरी सफ़ेद, सियाह का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, तूदरी सुर्ख और तूदरी सफ़ेद और मूसली सफ़ेद, ये सारे इंग्रेडिएंट आपको 6-6 ग्राम लेने हैं। बड़ी इलायची का दाना, यानी जिसको हम लोग कहते हैं दाना इलायची कलां, मस्तगी और कहरबा शमई, ये 3-3 ग्राम आपको शामिल करना है। मस्तगी को आपको हमेशा पहले खरल करना है, डायरेक्टली वो पीसेगा नहीं कभी भी, है ना। तो मस्तगी को खरल करना है। बाकी सारी दवाओं को आपको पीस करके, कूट करके, अच्छे से छान करके पाउडर बनाना है। लास्ट में इसमें आपको कंद सफ़ेद या शुगर, नबात सफ़ेद, चीनी जिसे कहते हैं हम लोग, वो 90 ग्राम इसके अंदर शामिल करनी है। पूरा एक पाउडर बन जाएगा आपका। ये पाउडर जो है जब आपका प्रिपेयर हो जाए तो आपको 3-3 ग्राम पाउडर सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना होता है। ये मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि हर मौसम में इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर से जिरियान और प्रीमेचर इजाकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये जो नुस्खा है आसानी से आप अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत आसान नुस्खा है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है और इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आपके मेल पार्टनर में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, फीमेल में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से, तो आप इसमें जो है मेल पार्टनर को ये नुस्खा इस्तेमाल करा सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ इसके रिज़ल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सीमेन में भी गाढ़ापन आ जाता है और स्ट्रेस वगैरह जो होता है वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलीज़ होता है, उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों की कुछ समझ में ज़रूर आया होगा कि फ़ीमेल पार्टनर कितनी इम्पॉर्टेंट होती है मेल पार्टनर के लिए, और फीमेल पार्टनर ही मेल पार्टनर के अंदर ये इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व भी करा सकती है और ये सारी चीज़ें क्रिएट भी कर सकती है, और किस तरीके से उसको बचना चाहिए ये सारी चीज़ें बताई हमने और लास्ट में एक नुस्खा बताया। होपफुली आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।